नमस्कार। मैं डॉक्टर उर्मन ध्रुव, लाइफस्टाइल डिजीजेस प्रिवेंशन यूट्यूब चैनल की तरफ से एक बार फिर आप सभी का अभिवादन करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज हम डायबिटिक रेमिशन यानी कि डायबिटीज में सुधार का सत्य दूसरे भाग की तरफ जाएंगे। एक हफ्ता हो गया, शायद उससे ज्यादा समय हो गया, इसलिए बहुत जल्दी से पहले सिंपल वर्जन में वो बातें एक बार फिर से याद कर लेते हैं जो हमने आपको बताई थी। क्या थी वो बातें? नंबर वन, ये जो भी प्रेजेंटेशन है, इसमें जो भी सूचन दिए गए हैं, वो सभी के सभी सिर्फ आपके डॉक्टर की सलाह के बाद ही अमल में रखे। आपके डॉक्टर की सलाह के बिना इसमें से कोई भी प्रयोग न करें। और टाइप 1 डायबिटीज अगर आपको है तो ये प्रेजेंटेशन आपके लिए नहीं है। दूसरी चीज, कहीं पर भी डायबिटीज की क्योर के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। डायबिटीज बिल्कुल निकल जाता है, कोई दवाई नहीं लेनी पड़ती है, खाने का परहेज नहीं रखना पड़ता है, ये मुमकिन नहीं है। डायबिटीज रिवर्सल इज ए रियलिटी, यानी कि डायबिटीज कम हो सकता है, थोड़ा वापिस मुड़ सकता है, दवाइयां कम हो सकती है, या फिर अगर 15% वजन आप कम करो तो शायद डायबिटीज की दवाइयां थोड़े अरसे के लिए बंद भी हो सकती है। लेकिन खाने का परहेज और कसरत चालू रहनी जरूरी है। यानी कि खाने का परहेज, कसरत, वेट मैनेजमेंट और बाद में मेडिसिन यानी कि दवाइयों की बारी आती है। रेमिशन कैसे हो सकता है? हमने 4 तरीके देखे, जिसमें से हम सिर्फ और सिर्फ आज वेरी लो एनर्जी डाइट की बात करेंगे, जो पिछले एपिसोड में हमने बाकी रखी थी। जैसे हमने बताया, डायरेक्ट ट्रायल के अंदर देखा गया कि 830 से 900 कैलोरी वाला खाना लेने पर और 25% से ज्यादा प्रोटीन खाने में लेने पर डायबिटीज रिवर्सल या डायबिटीज रेमिशन पॉसिबल हो सकता है। ट्रायल के अंदर इनिशियली यानी कि शुरू के दिनों में यह खाना मील रिप्लेसमेंट के तौर पर पाउडर के तरह दिया गया, यानी कि पेशेंटों को खाना न लेकर सिर्फ दिन में 2 या 3 बार पाउडर लेने थे, और बाद में हर 2 या 3 वीक पर 400 कैलोरी का खाना ऐड किया गया और पाउडर कम किया गया। तो ये ट्रायल थी जिसकी हम बात कर रहे थे। और इस ट्रायल के अंदर देखा गया कि कसरत भी सभी को चालू रखने के लिए बोला गया, जो कि मिनिमम 30 मिनट थी। क्या ये ट्रायल सब लोगों में कामयाब रही? जी नहीं। कई लोगों के बीटा सेल्स जो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, इंसुलिन ठीक से पैदा नहीं हो रहा है, उन लोगों में ये ट्रायल काम नहीं कर सकती है। यानी कि ये ट्रायल सिर्फ ऐसे लोगों में काम हो सकती है जिनको टाइप 2 डायबिटीज है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का डायबिटीज है, समझ लो कि 2 या 5 साल से पहले उसका निदान हुआ है, उससे ज्यादा नहीं। प्रिफरेबली प्री डायबिटीज है, यानी कि डायबिटीज HbA1c आपका 6.4 से नीचे रहता है, और आप मिनिमम दवाइयाँ 1 या 2 गोली ले रहे हैं। जितनी कम दवाइयाँ ले रहे हैं, उतना ये ट्रायल वाला प्रोटोकॉल काम करने की शक्यता बढ़ती जाती है। और आखिर में आप इंसुलिन पर अगर है तो ये ट्रायल आपके काम की नहीं है। क्या डाइट? वैसे डायबिटीज के लिए कोई स्पेशल डाइट नहीं है जिससे डायबिटीज रिवर्ट हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि ये साधारणतः 900 कैलोरी का होना चाहिए। यानी कि अगर आप आपका खाना दवाइयों की तरह ले रहे हैं, तो दवाइयों को खाने की तरह इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या था वो खाना जो इस ट्रायल में दिया गया? आप देख सकते हैं, बहुत ही कम खाना था। यानी कि आधा कप पोरिज ओट्स दिए गए, उसके बाद में एक प्याला पानी दिया जाता था, उसके बाद में एक पोर्शन फ्रूट दिया जाता था। दोपहर के लंच में एक बार फिर से सूप और एक ब्रेड यानी कि एक रोटी दी जाती थी, और उसी तरह से शाम का डिनर था। यानी कि खाने में बहुत ही कम कैलोरीज जाती थी। चलो देखते हैं कि इस कम कैलोरीज से क्या फायदा होता है। हम साधारणतः अपने खाने में 8, 10 या 15 ग्राम दाल या कठोल या प्रोटीन लेते हैं। इस ट्रायल ने बताया आपको 75 ग्राम तक का प्रोटीन लेना है और 830 कैलोरी लेनी है, जो कि बहुत ही कठिन है। तो फिर क्या करना है? सबसे पहले समझ लेते हैं 900 कैलोरी हमें खाने में कहाँ से मिलती है। 1 कप ओटमील रेजिन्स के साथ
जैसा बताया गया है, इसमें से करीबन हमें 200 कैलोरीज मिलती है। एक स्मॉल फ्रूट डिश, उसमें से करीबन हमें 130 कैलोरीज मिलती है। एक कप चाय या कॉफी और एक बनाना, ये आपका पूरा दिन का मेनू हो गया 800 कैलोरीज के लिए। या फिर आप ये मेनू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक भाखरी या 2 रोटी जो आपको 200 कैलोरीज देगा, 1 कप स्ट्रॉबेरी, सलाद, कॉटेज चीज, स्ट्रॉबेरी, मिक्स वेजिटेबल ओट शाम को, और ड्राई ग्रीन बीन्स। आप कहेंगे कि इसके बदले हम 3 रोटी सुबह में 3 रोटी शाम को ले तो 600 कैलोरी होगी, क्योंकि एक रोटी 100 कैलोरी देती है। लेकिन इससे आपका कार्बोहाइड्रेट का प्रमाण बढ़ जाएगा, प्रोटीन बहुत कम हो जाएगा, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए वो नहीं मिल पाएंगे। इसलिए कार्बोहाइड्रेट कम करके आपने को जैसे दिखाया गया है वैसे आपको कठोल, दाल, मूंग, चना, ऐसी चीजें जरा लेनी है। और सलाद और फ्रूट्स इसलिए लेना है ताकि आपको विटामिन और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की खामी ना हो। किसी भी व्यक्ति के लिए यह खाना ज्यादा अरसे तक चालू रहना ठीक या पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। खास तौर से डॉक्टर की सलाह के बिना तो इसका बिल्कुल ही अमल मत करना। ये बताता है कि आपको खाना थोड़ा कम भी करना है और राइट खाना खाना है। तो फिर इजी रास्ता क्या है? क्या और कोई रास्ता नहीं है? है। खास तौर से आपको प्री डायबिटीज है, आप 1 या 2 गोली पर है, तो आप ये रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। क्या है ये रास्ता? ये रास्ता है, आप साधारणतः 1600 से 1800 कैलोरीज रोज के खाने में ले रहे हैं। आपको अचानक से 800 कैलोरी यानी कि आधे से भी कम करने को बोला जा रहा है, जो मुमकिन नहीं है। तो ये जो दूसरा रास्ता है, ये वो है कि आप आपके बॉडी वेट के मुताबिक कैलोरीज कंफर्म कीजिए और उससे 500 कैलोरी कम लेना शुरू कीजिए। यानी कि अगर आपकी जरूरियात 2200 कैलोरी है तो आप 1700 कैलोरी लेना शुरू कीजिए, जो कि ज्यादा कम नहीं है। ये मुमकिन है। खास तौर से जिनको प्री डायबिटीज है या फिर जिनके डायबिटीज का निदान अभी हुआ है, वे सभी दर्दी अपने डॉक्टर की सलाह के बाद इस रास्ते को अख्तियार कर सकते हैं। यानी कि खाने में से सिर्फ 500 कैलोरी कम कीजिए और साथ में करीबन 150 मिनट की एक्सरसाइज डॉक्टर की सलाह के मुताबिक चालू रखिए। अब आखिरी 3 स्लाइड में हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट टिप्स क्या हो सकती है। सबसे पहली बात, सिंपल कार्ब यानी कि शुगर और शुगरी चीजें आपके खाने में से बिल्कुल ही निकाल दे। दूसरी चीज, आपके शाम के खाने में कार्बोहाइड्रेट यानी कि धान्य कम कर दे। ज्वार, बाजरी, आटा, ये चीजें शाम के खाने में कम करके शाम के खाने में फ्रूट्स या फिर दाल या फिर सब्जी का प्रमाण ज्यादा बढ़ाए। प्रोटीन्स, सोया, पनीर, टोफू या कोई भी दाल आपके डाइट में ऐड कर दीजिए और उसे धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। फ्रूट इंटेक आप 150 से 400 ग्राम तक आपके डॉक्टर की सलाह के मुताबिक ले सकते हैं। सलाद, सूप और ग्रीन वेजिटेबल, इसमें से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं और इनकी कैलोरीज भी कम होती है, तो ये ज्यादा आपको मददगार रहेंगे। डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि दूध और दूध की मिलावट या दूध की बनावट, इसको जितना हो सके उतना अपने खाने में से निकाल दे, क्योंकि ये एम्प्टी कैलोरीज पैदा करती है। और आखिर में अपने आप को फुल्ली हाइड्रेट रखिए, यानी कि ठीक तरह से पानी लेते रहिए, अदरवाइज आपको डिहाइड्रेशन होने के पूरे चांसेस रह सकते हैं। थोड़े डाइट मिथ्स यानी कि जो गलत बातें हैं, लोग जो गलत सोचते हैं उसकी तरफ भी एक नजर डाल दे। लोग मानते हैं कि गेहूं और चावल के बदले अगर आप ज्वार, बाजरी या मकई ले तो वो ज्यादा अच्छा होता है। ये गलत बात है। हाँ, जो जिसे रागी बोलते हैं या फिर जाड़ा धान बोलते हैं, जिसे आजकल मिलेट्स कहते हैं, वो आप ले सकते हैं। पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि गेहूं और चावल से ज्वार और बाजरी ज्यादा अच्छा है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि गुजराती खाने में आता है खाखरा, वो बिल्कुल कैलोरी बिना होता है, रोटी से खाखरा बेहतर होता है। अगेन ये गलत मान्यता है।
रोटी में से पानी निकाल देने पर खाकरा बनता है। कैलोरी सेम रहती है, आपका जो भूख है वो मिटती नहीं है, तो रोटी हमेशा बेहतर रहती है। कोदरी चावल से ज्यादा अच्छी है, एक और गलत मान्यता। एक बार ठीक से खाना खा लो रादर देन थोड़ा थोड़ा 4 बार खाओ, ये भी गलत मान्यता है। थोड़ा थोड़ा 4 बार खाना बेहतर रहेगा, क्योंकि उससे कैलोरीज और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं। जूस लेना बिल्कुल सेहत के लिए अच्छा होता है, ये भी गलत मान्यता है। फ्रूट्स ही बेटर है, जूस से शुगर एकदम से बढ़ता है और कम होता है, नुकसानदेह हो सकता है। और कई लोग मानते हैं कि कहीं खास तरह के जो बिस्किट्स होते हैं वो सेहत के लिए अच्छे हैं, बिल्कुल ही गलत बात है। जब भी आप बिस्किट को छूते हैं वो कार्बोहाइड्रेट है, साथ में बहुत सारी फैट है, कभी कभार ट्रांस फैट है, ये सब सेहत के लिए बहुत ही नुकसानकारक है। आखिर में आते हैं कि जब भी हम खाने की बात करते हैं हम कहते हैं कि खाने को वेस्ट मत जाने दो, एग्रीड। पर अपनी कमर पर जमा होने से तो बेहतर है कि वेस्ट जाए। तो खाना प्लेट में कम लो और जहां तक हो सके वेस्ट मत जाने दो, पर वेस्ट जा रहा है इसलिए खा जाओ, ये तो बिल्कुल ही गलत मान्यता है। आखिरी स्लाइड पर आएंगे, बिहेवियरल चेंजेस। हमें अपनी जीवन शैली में भी थोड़े परिवर्तन करने चाहिए, जैसे कि खाने में जितनी हो सके उतनी लंच और डिनर में छोटी डिश और छोटी कटोरी लो। 3 बार लेनी पड़े तो 3 बार चीजें लो, पर छोटी डिशेज लो, ताकि अपने को पता चले कि हम ज्यादा खा रहे हैं। टेलीविजन के सामने बैठ के खाना सेहत के लिए बारी 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 हानिकारक है। पार्टी में अगर खा रहे हो तो 1 या 2 आइटम ही ले लो और रुक जाइए। हर चीज के ऊपर नजर डालना बंद कीजिए, इससे कैलोरीज बढ़ जाती है। जहां कहीं पर भी जाओ, आप पार्किंग लॉट में उतनी दूर गाड़ी पार्क करो जो कि सबसे दूरी वाली जगह है, ताकि आप ज्यादा चले। जहां तक हो सके सीढ़ियों का प्रयोग करें लिफ्ट के बदले। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी कोई पैकेज फूड खरीदे, हो सके तब तक पैकेज फूड खाइए ही नहीं। लेकिन जब पैकेज फूड खरीदे तो उसके ऊपर की कैलोरीज और ट्रांसफैट का लेबल पढ़ना मत भूलिए। तो ये छोटी सी बातें हुई। 500 कैलोरीज कम कीजिए, खास तौर से आपको प्री डायबिटीज है, या फिर डायबिटीज के लिए 1 या 2 गोली पड़ी है, या फिर आपका डायबिटीज रिसेंटली निदान किया गया है, तो आप सिर्फ 500 कैलोरी कम कीजिए, 150 मिनट की कसरत कीजिए, बिहेवियरल चेंजेस और डाइट चेंजेस जो बताए वो कीजिए। हो सकता है आपकी दवाइयां कम होना शुरू हो सके। ठीक है, पर ये सब चीजें डॉक्टर की सलाह के साथ ही। आपके फ्रिज में भी अच्छा फूड रखिए, गलत तरीके का फूड फ्रिज में रखेंगे तो आपको खाने की इच्छा हो जाएगी। तो यहीं पर आज रुकेंगे। हमारे अगले 2 3 4 जो प्रेजेंटेशंस है वो हमने बताए हैं। खासतौर से यूरिन का जो एग्जामिनेशन है वो बहुत ही फ्रिक्वेंटली होता है, पर हमें पता नहीं होता है कि यूरिन का सैंपल कैसे कलेक्ट करें। सब लोगों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। और भी जो हम बता रहे हैं कि स्क्रीनिंग जो हेल्थ चेकअप होता है वो किस अरसे पर करना चाहिए, कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, ये सब प्रेजेंटेशन अगले हफ्तों में आपके सामने आएंगे। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए, अगर आपने अब तक लाइफस्टाइल डिजीज प्रिवेंशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आप आपके फीडबैक उसके ऊपर लिखते रहिए। कंप्लीट डायबिटीज केयर क्लिनिक फेसबुक पर भी हमारा पेज है और हम इंस्टाग्राम पे भी हाजिर है। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का धन्यवाद। आपकी फीडबैक का, आपके सजेशन का, आपके सुझाव का हमें इंतजार रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।